आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा मांगने वाली है, बिकॉज ट्रू लव्स खो चुके हैं, हार्ट ब्रोकन्स काफ़ी सारे बैठे हैं, और वन साइडेड लव वाले तो ऑलमोस्ट डिप्रेशन से, मतलब कई डिप्रेशन में ही होते हैं मोस्टली वन साइडेड लव। वैसे मैम ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कोर्स है, बट स्टिल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ये जो वन साइडेड लव होता है, इमोशन है ये भी एक तरह का, इस इमोशन को आप किस तरीके से देखती हैं? देखा, वन साइडेड लव में अगर मैं बोलूँ तो वही है ना कि आप किसी को प्यार कर रहे हो, यू आर लविंग समवन, तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल आप में वो सेल्फ लव होना चाहिए, दैट इज़ ट्रू। उसमें अगर आप किसी को लव करते हो तो हमारे में एक ये होता है कि वी वांट टू पोजेस दैट। यस। सो यू शुड नॉट हैव द फीलिंग ऑफ पोजेशन। अगर आप किसी को लव करते हो तो यू वांट दैट पर्सन टू बी हैप्पी इन वट एवर सिचुएशन ही इज़। लेकिन आजकल की यूथ में ये हो गया, इफ़ यू आर लविंग समवन यू वांट टू पोजेस दैट, इजंट इट? आज आप एक सपोज आप, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लव एंड पोजेशन? आज आप सपोज आप कहीं पार्क में जा रहे हो, अब वहाँ पे आपने सपोज कुछ एक फूल देखा कहीं पे, आप उस फूल को, आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसको तोड़ के अपने पास रख लिए, खत्म। दैट इज़ पोजेशन। या एंड वन यू से ओ वाओ दिस फूल इज़, यू एडमायर दैट, आप उसको एडमायर करते हो, दैट इज़ ट्रू लव। वाओ। So love is one-sided. Love is okay if you are liking someone, admire that person, be happy for that person. But जहाँ पे possession वाली feeling आएगी, that is not true love. And if you love, और true love भी ये होगा, it will come from emptiness. आपको heartfelt, आपको हार्ट आपका तभी टूटेगा जब आप एम्प्टी हो अंदर से, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपने अपने आप को भी प्यार नहीं किया, सामने वाला वन साइडेड है, तो आपको लगेगा कि मेरे को मिल नहीं रहा है वो चीज़। अगर आप अंदर से खुद ही भरे हुए हो तो सामने से मिले नहीं मिले आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ये नहीं कोई और सही, ठीक है, यू आर लाइकिंग दैट पर्सन, यू आर लविंग दैट पर्सन, दैट्स ओके, इट्स नॉट रॉन्ग टू लव एनी वन, इट्स नॉट रॉन्ग टू एडमायर एनी वन। मैम ने एग्जैक्ट एक्यूरेट डेफिनेशन दी है। ये जो वन साइडेड लव है आज की डेट में तो ऑब्सेशन बन चुका है कि आई वॉन्ट दैट पर्सनालिटी, आई वॉन्ट दैट पर्सन, है ना, वो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि अगर कोई आपको नहीं चाह रहा और आप उसको चाह रहे हो, वो उसकी गलती नहीं है, गलती वो भी आपकी इट्स कमिंग आउट ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव, नो? या Because you're not loving yourself, and then you want someone else to love you and make you feel that love. Yes. But if you have that self love, you will not depend on someone else to come and love you and show that you are loved. यस मैम। आ जाते हैं फेस पे, खूबसूरती पे, निखार पे। आपने प्यार की इतनी बातें कर दी, मैंने इसलिए थोड़ा साइड कर दिया कि कुछ ऑडियंस में लोग हैं, एक्चुअली मेरी जो ऑडियंस है वो 18 से 30 वाली ज़्यादा है, Okay. तो सारे के सारे लवर्स ही हैं, और आपकी बातें ज़्यादा सुन ली तो इमोशनल हो जाएंगे। और आपने एक्यूरेट वैसी बातें बोली हैं, तो हो सकता है खुद को कुछ लोग देख के ये फील भी कर रहे हो कि मैम सही तो बोल रही हैं, अप्लाई करेंगे, बट सोचने में और करने में डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर कोई ऑडियंस देख रही है और एक्चुअली में वो चेंज करना चाहती है इन चीज़ों को, क्योंकि मैम हमारी बहुत स्वीट है, उन्होंने बहुत प्यार से बिना किसी को बेइज्जत किए सारी चीज़ें समझाई हैं, तो इस चीज़ों को समझना चाहिए। एंड आ जाते हैं फेस में मैम, सुंदरता जो कि इंटरनली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बाहर से भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारी फेस ब्यूटी कब और कैसे बढ़ाएं, और इंटरनली हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को दूसरों से अलग एक खुशनुमा इंसान बना सकते हैं? उसके लिए हमारे ज़रूरी है कि हमारी ग्लो के लिए, हैप्पीनेस के लिए, फिज़िकल एंड इमोशनल बॉडी दोनों के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। बिकॉज़ हमारे बॉडी सिस्टम्स भी बहुत ज़रूरी है कि हम उनके ऊपर वर्क करें, क्योंकि हमारे स्किन, एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। सो फॉर योर टू हैव अ ग्लो ऑन योर स्किन, खुश रहना तो ज़रूरी है, यू शुड बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। जब आप अंदर से खुश हो तो बोलते हैं ना कि चेहरे पे अपने आप आ जाते हैं। एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर फिजिकल बॉडी सो दैट योर सिस्टम्स आर वर्किंग इन द राइट मैनर। आपका जो लिवर है, जो आपके जो टॉक्सिन्स है बॉडी में, सब सही तरीके से आपके बॉडी से एलिमिनेट होने लगे। आपका लिवर, आपका बाउल सिस्टम, आपके एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, सब सही तरीके से वर्क। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करें, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करें, हमारा स्लीप पैटर्न्स प्रॉपर हो, तो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर मूवमेंट, प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर पीस,
चारों चीज़ों की ज़रूरत है, तभी वो बाहर से अपने आप ग्लो आ जाएगा एंड यू डोंट हैव टू वर्क ओवर इट।